बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सरदार हमज़ा मान हूँ। आपको हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर खुश आमदीद। तमाम देखने और सुनने वाले दोस्तों को हमज़ा मान का सलाम पहुँचे। मौजूदा हुकूमत जो है वो इंतहाई मुश्किलात का शिकार है। IMF से उनकी डील नहीं हो रही, उन पर बहुत सारे इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। हर तरफ से ये मौजूदा हुकूमत जो है मुश्किल में फंसती जा रही है और मज़ीद आपको इस पर डिटेल में बताना है। और इससे पहले मैं आपको ये बताऊँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्रेसिडेंट जनाब चौधरी परवेज़ इलाही जो हैं उनको अरेस्ट कर लिया गया है। ये ब्रेकिंग न्यूज़ है। उनको उनके घर के करीब से कहाँ से अरेस्ट किया गया, किस तरह से अरेस्ट किया गया, उसकी तफसीलात आपको बतानी है। और आखिर में आपको इमरान रियाज खान साहब जो सीनियर एंकर पर्सन हैं उनके केस में क्या पेशरफ्त हुई है, उनकी केस की अगली पेशी कब है, अल्लाह करे वो पेशी आखिरी हो और वो बाज़याब हो जाएँ, उसके बारे में उनके बारे में थोड़ी सी तफसीलात आपको बतानी है। सबसे पहले आपको बताऊं कि अब से 1 मिनट पहले चौधरी परवेज़ इलाही साहब को, जो तहरीक इंसाफ के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर हैं, उनको उनके घर के बिल्कुल करीब से अरेस्ट कर लिया गया है। एंटी करप्शन ने उनको अरेस्ट किया है। एंटी करप्शन का जो महकमा है उनकी तरफ से वो उनको मतलूब थे, एंटी करप्शन को वो मतलूब थे चौधरी परवेज़ इलाही। मैंने आपको आज से चंद रोज़ पहले ज़हूर लाही रोड से चौधरी परवेज़ इलाही के घर से अपडेट किया, बाकायदा फुटेज के साथ, वीडियोज़ के साथ सारा ऑपरेशन दिखाया कि किस तरह से वहाँ पर पुलिस की एक भारी तादाद, ऑलमोस्ट 300 के लगभग पुलिस के जवान उस ऑपरेशन में शामिल थे जो डे 1 ऑपरेशन स्टार्ट किया गया। और एंटी राइट फोर्स जो है वो भी वहाँ पे एंड पे मंगवाई गई। और उस दिन आपने देखा कि वहाँ पर जो चौधरी परवेज़ इलाही साहब के घर के साथ एक घर छोड़ के बीकन हाउस स्कूल है, वहाँ पे उनको लगा कि यहाँ पे लोकेशन आ रही चौधरी परवेज़ इलाही की, वहाँ पे उन्होंने ट्राई किया। उसके बाद वहाँ पे ना मिले, उनके जो साथ वाला घर है, जो चौधरी परवेज़ इलाही के घर के बिल्कुल साथ वाला घर बनता है, वहाँ पर लोकेशन का पुलिस वालों को लगा कि यहाँ पर हैं, वहाँ पर कोशिश की, वहाँ भी ना मिले। आज और उसी दिन से चौधरी परवेज़ इलाही के घर को जाने वाले 2 रास्ते जो दोनों को बंद कर दिया गया। एक नहर की तरफ से आता है, दूसरा गुलबर्ग मेन बुलेवार्ड से आता है, गोल चक्कर पे, राउंड अबाउट पे। वो गोल चक्कर पे भी नाका लगा के जो रास्ता आगे बढ़ता है चौधरी परवेज़ इलाही के घर को, उसको नाका लगा के परमानेंट बंद किया गया हुआ था और पूछगिछ के बाद वहाँ से ट्रैफिक गुजरने दिया जाता था। और जो रास्ता आता है किनाल वाली साइड से, उसको भी ब्लॉक किया गया था। तो ये सूरत हाल थी सारी। और जिस पे जो है आज चौधरी परवेज़ इलाही जो गुलबर्ग वाली साइड से रास्ता आता है उस तरफ से आए, उनके साथ उनके प्रोटोकॉल की गाड़ियाँ भी थी। ऑलमोस्ट ये कोई 7 से 8 गाड़ियाँ थी, बड़ी गाड़ियाँ भी थी, लैंड क्रूज़र V8 भी थी वाइट कलर की, जिसमें चौधरी परवेज़ इलाही बैठे हुए थे। बुलेट प्रूफ गाड़ी थी। अभी हमने वहाँ पे देखा है कि एक गाड़ी का जो शीशा है, बुलेट प्रूफ शीशा, उसको भी डैमेज किया गया है। बड़ी वहाँ पे हाथापाई हुई है और ज़दोको किए हुए हैं मामलात। और उसके बाद थोड़ी मुज़ाहमत भी दिखाई है परवेज़ इलाही ने। उसके बाद जाके एंटी करप्शन वालों ने परवेज़ इलाही को अरेस्ट किया है कुछ मुज़ाहमत का सामना करने के बाद। तो अब एंटी करप्शन वाले चौधरी परवेज़ इलाही को अरेस्ट करके अपने दफ्तर की तरफ ले जा चुके हैं। और मैं क्विकली आगे बढ़ के आपको ये बताऊं कि सीनियर एंकर पर्सन इमरान रियाज खान साहब का जो लास्ट पेशी हुई अदालत में, वहाँ पर जो अमीर भट्टी हैं, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट, उन्होंने पूछा, IG पंजाब को तलब किया हुआ था। IG पंजाब से पूछा कि जी बताएं जी आपने बाज़ियाब करवाया या नहीं अभी तक इमरान रियाज खान को। तो उस दिन IG पंजाब साहब ने एक नया इंकशाफ किया कि जी वो लोकेशन, जो नंबर्स हैं वो अफ़गानिस्तान के आ रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि हमारे ख्याल में जो है ना उनको अफ़गानिस्तान ले गए जिन लोगों ने अगवा किया इमरान रियाज को। तो IG पंजाब कहने लगे कि जी हम अफ़गानिस्तान के जो नंबर्स हैं उनको ट्रेस करने की सख्त पावर या हमारे पास ऐसे सोर्सेज नहीं है। खैर सब वहाँ पे हक्के बक्के रह गए। तो जस्टिस अमीर भट्टी, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट, जो उन्होंने IG पंजाब से कहा कि आप मेरे चैम्बर में, और वहाँ पे आपसे मैं बात करूँगा और उसके बाद फिर मैं फ़ैसला करता हूँ कि क्या करना है। वो खैर आज उन्होंने एक डेट जारी कर दी है अगली पेशी की। अल्लाह करे कि ये आखिरी पेशी, और बज़ाहिर तौर पे लग रहा है कि ये पेशी बहुत हैवी किस्म की होने वाली है। 6 तारीख को अदालत ने टाइम दिया है सुबह 9 बजे का। 6 तारीख मतलब कि सुबह 9 बजे, 6 जून 9 बजे को ये अब पेशी होगी। और इसमें उम्मीद है कि खातर खा पेशरफ्त जो है वो होने जा रही है। इसके अलावा आगे चल के आपको बताऊं कि जो मौजूदा हुकूमत है PDM, एक दिन ये कोई और बात करते हैं, दूसरे दिन कोई और बात करते हैं, इनकी कोई डायरेक्शन दिखाई नहीं दे रही। पहले उन्होंने बताया कि जी IMF बहुत ज़रूरी है, फिर इन्होंने ये भी बताया कि अमेरिका कितना ज़रूरी है, बताया ये भी गया कि हम वेंटिलेटर के ऊपर हैं, और कहा गया कि अगर अमेरिका ने वेंटिलेटर्स हटा लिए तो पता नहीं हमारे साथ क्या हो जाएगा। ऐसा कहना था ख्वाजा आसफ साहब का। फिर हमें बताया गया कि IMF प्रोग्राम जो है वो पाकिस्तान के लिए कितना ज़रूरी है।
और ये भी बताया गया कि इमरान खान ने IMF का जो प्लान है, प्रोग्राम है, उसको ख़राब किया। उन्होंने कहा कि इमरान खान जो है वो इसकी खिलाफ वर्जी कर रहे थे IMF प्रोग्राम की, इसलिए उनको हटाना बहुत ज़रूरी था, इसलिए हमने उनको हटा दिया। उसके बाद हमें बताया गया कि जी वो मुआहदा हमने IMF से दोबारा से किया है, अब चीज़ें बेहतर हो गई हैं, अब चीज़ें स्मूथ होना शुरू हो गई हैं, चीज़ें रनवे पे आ गई हैं, ट्रैक पे आ गई हैं। तब मिफ्ता इस्माइल वज़ीर ख़ज़ाना के तौर पे काम कर रहे थे, जिसके बाद बहुत ही तजुर्बाकार लाए गए इसहाक डार बाहर से, और फिर उन्होंने कहा कि अगले चंद दिनों के अंदर उनका कि इट्स अ मैटर ऑफ डेज, चंद लम्हों की, चंद घड़ियों की बात, उनका डॉलर जो है वो ऐसे चुटकी बजा के 200 से नीचे आ जाएगा। कई महीने हो गए जिनको सरकारी जहाज़ में एक इश्तिहारी होते हुए लाया गया, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के जहाज़ में उनको लाया गया। अब वो गुस्सा भी दिखाते हैं, कहते हैं व्हाट इंटरनेशनल, व्हाट रबिश, वो कहते हैं व्हाट IMF, व्हाट इंटरनेशनल, कोई मसला नहीं है, कर लूँगा मैं, निबड़ लूँगा। अच्छा, तो खैर ताज़ा तरीन इस पे डेवलपमेंट क्या है, सूरत क्या है, वो ये है कि भाईजान काम ख़राब हो गया और सप्लाई लाइन कट चुकी है, आप माने या ना माने। और वो मसला ये है कि आप IMF से अगर निकलते हैं तो मौजूदा सूरत हाल में हमारे लिए चीज़ें ठीक नहीं होंगी। ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा, ये बहुत सारे सीनियर्स कह रहे हैं, और मिफ्ता इस्माइल का कहना है कि अगर हम IMF प्रोग्राम में ना गए तो हमारे लिए मसला हो जाएगा। दीगर जो माहिर मुआशियात हैं, हफीज़ पाशा साहब हैं, और इसके अलावा जो वज़ीर थे इमरान खान के दौर में, वो भी ये कह रहे हैं, वज़ीर ख़ज़ाना थे। पहली खबर जो आई है, पहली खबर क्या है कि जी बहुत कोशिश हुई, और उस कोशिश के दौरान आप देखते हैं कि वज़ीर आज़म ने राब्ता जो है वो कायम किया, बहाल किया IMF की MD से, मैनेजिंग डायरेक्टर से। उनसे कहा कि आप 9वें रिव्यू को कंप्लीट करें, और फिर हमें बताया गया कि आप आने वाले जो बजट के फ़िगर हैं वो भी हमने उनके साथ शेयर कर दी IMF के साथ। तो कहा गया जी देखें काम हो जाएगा, लेकिन काम होता हुआ नज़र नहीं आ रहा भाईजान। बहुत बड़ा मसला होने वाला, बहुत बड़ी महंगाई की वेव आने वाली है। IMF का प्रोग्राम जो है वो कंप्लीट होता हुआ नज़र बिल्कुल नहीं आ रहा, और IMF के साथ जो हुकूमत का प्लान है कि नामुकम्मल जो प्रोग्राम है वो ख़त्म करने का फ़ैसला कर लिया है। तो चूँकि IMF पैसे नहीं दे रहा, तो हुकूमत जो है वो अपनी तरफ से इस प्रोग्राम को इख्तिताम पजीर कर रही है। आपको याद होगा कि इसहाक डार ने अमेरिकी सफ़ीर से भी मुलाकात की थी, उससे भी मदद मांगी थी, और उसके बाद कल बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने भी अमेरिकी सफ़ीर से मुलाकात की है। और अमेरिका का नो डाउट IMF के साथ असर व रसूख है, वो इस असर व रसूख को इस्तेमाल भी करते हैं। लेकिन इसका मतलब है कि अगर हम IMF के साथ के बगैर सर्वाइव कर सकते हैं तो बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और अगर हम सर्वाइव नहीं कर सकते तो फिर हमें ये प्रोग्राम हर हाल में मुकम्मल करना चाहिए। लेकिन हुकूमत हमें एक जानिब ये बता रही है कि हमें 9th रिव्यू जो है प्रोग्राम का वो नहीं कामयाब हो रहा, तो इस बेल आउट पैकेज को हमें इनकम्प्लीट ही फिनिश करने का फ़ैसला किया है। लेकिन दूसरी जानिब हुकूमत कुछ और बात कर रही है। वो ये कह रही है कि मुआशी टीम ने IMF से नया कर्ज मुआहदा शुरू करने की तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। हमें समझ इस बात की नहीं आ रही कि आप एक जानिब ये कह रहे हैं कि जनाबे वाला हम कर्ज प्रोग्राम को ख़त्म कर रहे हैं, दूसरी जानिब आप बता रहे हैं कि नए कर्ज प्रोग्राम के लिए जो है हमने तैयारी शुरू कर दी है। पहली खबर अलग है, दूसरी खबर अलग है। हुजूर वाला, आपकी अपनी ही बातें आपस में मैच नहीं कर रही। मतलब जो इमरान खान ने स्टार्ट किया था उस प्रोग्राम को हुकूमत यहीं पर ख़त्म करके मुकम्मल करना चाहती है, और उसके अलावा जैसे बजट इस महीने में पेश होगा तो बजट के बाद अगले बेल आउट पैकेज के लिए, यानी एक नए मुआहदे के लिए, एक नए कर्ज के लिए हुकूमत दोबारा से IMF के पास जाएगी, और IMF दोबारा से वो शराइत आयद करेगा। तो इसका मतलब है कि हमारे ऊपर पहले से भी ज़्यादा सख्त शराइत जो हैं वो आयद की जाएंगी, और उसके बाद आपकी और मेरी जेब के ऊपर मज़ीद बोझ बढ़ेगा। हुकूमत टैक्सेस लगाएगी, चीज़ें महंगी होंगी। पहली महंगाई आसमान को छू रही है, बिजली के रेट्स बहुत महंगे हैं, पेट्रोल डीजल बहुत महंगा है, ग्रॉसरी बहुत महंगी है। तो हुकूमत जो है वो बिल्कुल हवा के अंदर तीर चला रही है। हुकूमत को कतई नहीं पता कि उनकी डायरेक्शन क्या है, उनकी डायमेंशन क्या है, वो क्या अचीव करना चाहते हैं, क्या हासिल करना चाहते हैं। वल्लाह बाखुदा इनके हाथ से लगता है चीज़ें गुजर चुकी हैं, और पानी जो है सर से ऊपर पहुंच चुका है। इस टाइम पाकिस्तान बहुत ज़्यादा शदीद क्राइसिस का जो है सामना कर रहा है, और आने वाले जो दिन हैं उसमें महंगाई मज़ीद आसमानों को छूती हुई नज़र आ रही है। हमारी दुआ है कि पाकिस्तान के गुरबा के लिए हालात अच्छे से अच्छे हों, ताकि यहाँ पे लोगों का रहना आसान हो सके। इस टाइम अगर रश है तो पासपोर्ट ऑफिस के बाहर रश है,
पासपोर्ट दफातर के अंदर रश है। इस टाइम अगर रश लगा हुआ तो नौजवानों का रश लगा हुआ है जनाब। ऐसे दफातर के बाद जो एजेंट हैं पाकिस्तान से बाहर यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, अमेरिका में बच्चों को, नौजवानों को और जो लोग सीनियर सिटीज़न हैं, मर्द ख़वातीन और नौजवान लड़के लड़कियां इस टाइम जनाब तांते बंधे हुए हैं, कतारें लगी हैं, मुल्क को छोड़ कर लोग जा रहे हैं। मुझे सरदार हमज़ा मान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान। और सोचिएगा कि जो ये नौजवान, ये बच्चे, बूढ़े सब पाकिस्तान को छोड़ के क्यों जा रहे हैं। अल्लाह निगहबान।